अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर को सवाबी में होने जा रहा है एक बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और यहाँ पर जी मरकजी क़यादत मौजूद होगी। अली अमीन गंडापुर साहब भी खिताब करेंगे, वज़ीर आला केपी के। और इसके साथ साथ इस जलसे के हवाले से जो सबसे खास बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इसमें ऐलान कर रखा है कि अगला लाहेमल दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब का जो मैसेज है, जो ऑलरेडी वो अपनी क़यादत को दे चुके हैं, जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है वो बता चुके हैं, वो इसमें अनाउंस की जाएगी। तो क्या माहौल है सवाबी जलसे का, ये आपको बताएंगे। लेकिन क्या इस जलसे से पहले जो एक माहौल होना चाहिए था वो बन सका या नहीं? क्वेटा में आज जलसा था, उसके साथ क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना और पीटीआई ऐसा लग रहा है कि आपस में कुछ करीब आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इस बात का भी इम्कान है कि मौलाना की कोई मुलाकात ही हो जाए जेल में जाकर। लेकिन उससे पहले ये बताया जा रहा है, हमारे ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक वफ्द इमरान खान साहब से ज़रूर मिल सकता है। इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं और फिर थोड़ी बात आज करेंगे कि असातिज़ा ने भी एहतजाज किया केपी में। इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है क्योंकि वहाँ पर बड़ा सख्त रवैया सूबाई हुकूमत ने अपनाया उनके खिलाफ। तो ये इशू क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्टली स्मोक के ऊपर जरूर बात करेंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले क्वेटा जलसे की बात करने से पहले सवाबी जलसे की बात करते हैं। सवाबी में आज जो काफ़ी दिनों से जलसा अनाउंस किया गया था, उसकी वजह से एक कैंपेन सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बाकी जगहों पर चल रही थी और बहुत से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो ISF के इनके हैं लोग वो भी काफ़ी मुतहरिक थे और जो बाकी ज़लई सदूर वगैरह है वो भी कोशिश कर रहे थे अपनी तौर पर कि इस जलसे के लिए लोगों को मुतहरिक करें। जो इसमें इम्कान है वो अगेन यही है कि बड़ी तादाद तो केपी से ही यहाँ पर लोगों में ज़ाहिर है शामिल होगी। लेकिन सवाल फिर वही कि केपी में अगर जलसा होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा जनाब कि इस दफ़ा प्लान ये है कि सवाबी में और भी शहरों से लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और एक बड़ा पावर शो करके ये भी एक अनाउंसमेंट आगे के लाहेमल के हवाले से दी जाएगी। तो अब अगर एक छोटे क्राउड के सामने आपको अनाउंसमेंट देंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा कि भाई अगर इतने से लोग आपके साथ आज जलसे में शामिल हैं तो कल कला को आप कोई धरने का ऐलान करते हैं या कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या मजीद कोई जलसों के चेन की बात करते हैं, तो इस सूरत में कितने लोग फिर आपके साथ होंगे। तो इस लिहाज से एक बड़े क्राउड के सामने ये स्ट्रैटेजी है कि अनाउंसमेंट अगले लाहेमल की जाए और उस अगले लाहेमल को फाइनल कॉल का नाम दिया जा रहा है। अब इस सवाबी जलसे के लिए भी इवन पूरे मुल्क से कुछ लोग जो हैं काफिलों की सूरत में पहुंच रहे हैं। कराची से एक काफिला ऑलरेडी पहुंच भी चुका है। हलीम आदिल शेख साहब का भी काफिला रवाना हुआ था लेकिन उसको रोका भी गया, पुलिस ने वहां पर उनको रुकावटें डालकर रोकने की कोशिश भी की। और इसी तरह से पंजाब में भी आज यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर से इस बात की उम्मीद है कि कोई क्रैकडाउन आज रात हो सकता है। जो मुख्तलिफ PTI के ओहदेदारान हैं पंजाब के, उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर, तो इस बात का इम्कान स्टिल मौजूद है। पंजाब से क्या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद निकलेगी? अभी इस कॉल के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत तादाद पंजाब से निकलेगी, लेकिन देखना यह होगा कि जो फाइनल अनाउंसमेंट की जाती है सवाबी जलसे में उसके बाद पंजाब किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से एक्टिव होते हैं। क्योंकि अब ये तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो पंजाब के लीडर्स हैं वो उस तरह से रूपोश रहेंगे अगर और ग्राउंड पर आकर अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को हौसला नहीं देंगे तो खाली एक ट्वीट करने से बहरहाल पंजाब के जो लोग हैं या कारकुन हैं उस तरह से शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। उसकी एक वजह यह भी है कि ज़ाहिर है वहाँ पर इतनी सख्ती होती है, इस तरह से वहाँ पर फस्तायत का मुजाहरा किया जाता है, तो वो फिर कारकुन जो है ज़ाहिर है कुछ ऑलरेडी जेलों में है और जो बाकी बाहर भी है उसको भी पता है कि फिर हम निकलेंगे और फिर पकड़े जाएंगे और यही सिलसिला मुसलसल चल रहा है। तो यहाँ पर लीडरशिप को एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है जो कि कम्प्लीटली हमें इस वक्त पंजाब में मिसिंग नज़र आती है। कोई भी ऐसा नहीं है पंजाब में इस वक्त जो कि इनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करे लोगों को या लोगों को मोटिवेट करे बाहर निकालने के लिए, उसका कोई ग्राउंड पर किरदार हो। तो ये इस वक्त जो चैलेंज है ये पंजाब को बहरहाल दरपेश है PTI को। लेकिन ये सवाबी जलसा जो है इसमें इन्होंने प्लान जो अपना है वो आगे का देना है, जो
ऑलरेडी इमरान खान साहब दे चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत है उसको भी इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर अब इमरान खान साहब के प्लान के मुताबिक ये नहीं चले तो फिर इन्हें खुद भी काफ़ी इमरान खान साहब से रिएक्शन का सामना हो सकता है, क्योंकि जो पीछे भी एक दो दफ़ा इन्होंने प्लानिंग में गड़बड़ की है तो उसकी वजह से इमरान खान साहब ने दरगुजर ज़रूर की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या वो इस तमाम मामलात को लेकर के बड़ी हैप्पी हैं या बड़े मुतमईन हैं। ठीक है, वो सुनते हैं, वो दरगुजर भी करते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त क़यादत को दी गई है तो उनको उसको भी देखना चाहिए। तो अब ये इस क़यादत के लिए भी बड़ा इम्तिहान है कि एक तरफ उन्हें इमरान खान की डांट का भी खतरा रहेगा, उनके रिएक्शन का भी, तो दूसरी तरफ जो अपना वर्कर है अब वो भी इन्हें नहीं छोड़ेगा। देखिए, वर्कर के साथ आप ये मजाक बार बार नहीं कर सकते कि आप उसको कॉल दें, आप उसको बुलाएं और उसके बाद आप इधर उधर की उसको बातें सुनाकर और वापस भिजवा दें या फिर पकड़वा दें या फिर फेंटी लगवा दें। तो ये ज्यादा देर आपका जो सिलसिला है इस तरह से नहीं चल सकता। तो ये इन्हें अब अल्टीमेटली क़यादत को प्रूव करना होगा कि वो सीरियस हैं अगर एहतजाज में, तो फिर इसको वाकई एक फैसला कुन एहतजाज में बदलना होगा और इसके लिए उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने भी इस सिलसिले में एक वाज़ेह हिदायत कर दी है कि जो भी MPA, MNA, टिकट होल्डर्स, ज़लई या जो भी शहर के ओहदेदारान वगैरह हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इनमें से जो भी गैर मुतहरिक रहा और किसी ने भी अगर बिल्कुल एहतजाज से लाताल्लुकी रखी तो फिर वो जान ले कि आइंदा उसको कोई टिकट नहीं मिलेगा और ना ही इस दफ़ा किसी का उज़र जो है वो कबूल किया जाएगा। तो खान साहब इस बारे में अब थोड़ी सख्ती भी करेंगे और इस बात का अब इन्हें खुद भी अंदाज़ा है कि ये सख्ती इन पर आएगी अगर इस चीज़ को इन्होंने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। तो जिसने जो भी हीले बहाने पहले किए हैं या बिल्कुल कुछ लोग खामोश हैं, गायब हैं, तो ये सारी चीज़ों को अब ज़्यादा देर शायद इस तरह से इनके लिए चलाना मुमकिन नहीं होगा। अब अल्टीमेटली इनको या तो परफॉर्म करना होगा और अगर ये नहीं कर सके तो फिर इनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा। बाकी जाहिर है अब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स तो आए हैं बड़े दबंग किस्म के, और लेट्स सी कि वो अब कितना बड़ा काफिला लेकर पहुंचते हैं और क्या उनकी सूरत हाल होती है। लेकिन यहाँ पर तो खैर इस तरह के इन्हें कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि ये तो जाहिर उनके अपने सूबे का मामला है और यहाँ पर तो उनका टोटल इख्तियार है। तो वो मार धाड़ पकड़ धकड़ यहाँ तो यहाँ कंटेनर्स वगैरह तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन जो बाहर से अगर लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो सूबे के लोग हैं उनके लिए बहरहाल ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पीटीआई को बहरहाल इसको अगर एक कौमी तहरीक में तब्दील करना है तो फिर इन्हें बाकी सूबों से पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी। फिर खाली आप केपी के बल के ऊपर अगर आप ये कहें कि आप ये तहरीक चलाएं तो ये थोड़ा इनके लिए उसका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल लेवल का नहीं बनेगा जब तक कि इसको बाकी सूबों में नहीं फैलाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं इस चैलेंज को अभी कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि मसला इन्हें सिर्फ पंजाब का नहीं है, बाकी सूबों में भी है। जैसे मैंने सिंध का तो अभी जिक्र भी किया और इसी तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। आज कोयटा में बलूचिस्तान में एक जलसा था और इस सिलसिले में 2-3 दिन से कैंपेन भी चल रही थी, मैं देख रही थी, इसका जिक्र हो रहा था। लेकिन ना सिर्फ ये कि ऐन वक्त पर उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उसके बावजूद भी जब लोगों ने पीटीआई के कारकुनों ने जलसा गाह पर जाने की कोशिश की तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ना सिर्फ ये कि रुकावटें लगाई गई बल्कि उनको टीयर गैसिंग फेस करनी पड़ी, फिर से आंसू गैस के शेल, लाठी चार्ज, ये सब देखना पड़ा। वो तो इवन ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जी गोलियां भी मारी गई हैं और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं उनके। बहरहाल ये उनका क्लेम है, लेकिन बहरहाल फिर जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो हुआ है और उनको ठीक ठाक जो है तशद्दुद वगैरह किया गया, उसके विजुअल्स बहरहाल मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोयटा में भी इवन नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, एक कोएलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो ये कहीं पे भी इनके लिए आसान नहीं है, पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध में भी और इवन बलूचिस्तान में भी। तो जहाँ भी ये निकलने की कोशिश करते हैं अदर दैन केपी, तो वहाँ इन्हें ये प्रॉब्लम्स का सामना तो बहरहाल करना पड़ रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है उस पॉलिसी में कि जो इनको एक सख्त पॉलिसी या सख्ती से जो निमटने की पॉलिसी है वो जो फेस करनी पड़ रही है। तो ये बहरहाल सारी सूरत हाल है। ये जो कोयटा का जलसा था ये भी इस लिहाज से बड़ा अफसोसनाक था कि इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन हुई। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ और देखने वाली है जिस पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है पीटीआई के ऊपर, वो ये कि जो इनकी सूबे में टीचर्स हैं सरकारी स्कूलों के, वो बड़ी तादाद में इस वक्त एहतजाज पर हैं और
आज भी जब इन्होंने एहतजाज किया तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि उन्हें यानी बाकायदा पुलिस वगैरह वहां पहुंच गई और पकड़ धकड़, यानी उन्हें पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ ये भी खबरें आने लगी कि इन टीचर्स को सस्पेंड किया जा रहा है और इस सिलसिले में भी एक पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो अब केपी गवर्नमेंट पे इसके ऊपर यकीनन ये तनकीद हो रही है कि जब आप एहतजाज को हक कहते हैं कि जी हमारा हक है, तो जब इसी तरह कोई दूसरा एहतजाज करता है तो उसका भी हक है, तो आप उसका हक भी तस्लीम करें। तो ये तनकीद बड़ी हद तक जायज़ है कि जब आप एहतजाज किसी को पुरअमन नहीं करने देंगे तो ज़ाहिर है लोग तो ये बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस इशू के ऊपर ज़रूर बता दूं, जो मेरी यहाँ पर केपी हुकूमत के लोगों से बात हुई है तो उनका ये बताना है कि ये बेसिकली कोई 1,75,000 जो टीचर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन का मामला है। और निगरान हुकूमत ने जाते जाते, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी दरिया दिली और बगैर किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये उन्होंने अपनी काइंडनेस दिखाई और सबकी एकदम से अपग्रेडेशन कर दी, इतने बड़ी तादाद में टीचर्स की। और उसके नतीजे में जाहिर है कि एक तो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और फिर जाहिर है उसके नतीजे में एक सूबाई हुकूमत का जो बजट है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। तो अब हुआ ये कि जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने इस पॉलिसी के अगेंस्ट जब काम करने की कोशिश की, तो ये अब जो टीचर्स हैं ये एहतजाज पर आ गए कि जी हमारे तो ये अपग्रेडेशन हो गई थी और आप ये जो हुकूमत है इसको रिवर्स कर रही है। तो उन्होंने जब ये एहतजाज शुरू किया, उन्होंने इवन कोर्ट से भी रुजू किया इस पर, और ये जो सारी चीज़ है इसके ऊपर उन्हें वहाँ से तो खैर कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिला कॉल तर्जुमान के, कि यहाँ पर उन्हें ये लगा कि कोर्ट ने ये बताया कि जब ड्यू प्रोसेस फॉलो हो तो फिर ही आप उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो टीचर्स हैं ये हड़ताल पर जा रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सारी जो फेस करना पड़ी है सूरत हाल सूबाई हुकूमत को। लेकिन अब असल बात यह है कि अगर उनके मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, इस बात को अगर एक तरफ भी रख दें आप, तो सिर्फ ये देखना होगा कि क्या एहतजाज करने वालों के साथ आपने वही सलूक करना है जो आपके साथ होता है। तो अगर आप उनके साथ ये सलूक करेंगे तो कल जब आपको फेंटी पड़ेगी तो फिर कौन कहेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। तो ये आपको सीख जाना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है तो फिर पुरअमन एहतजाज टीचर्स का भी हक है। आपको लगता है कि उनके मुतालबात नाजायज़ हैं या कुछ है, आप उनके साथ बातचीत करें, उनके कोई वफ्द को बुलाएं, उनके साथ नेगोशिएट करें। अगर वो कोर्ट में लेके जा रहे हैं चीज़ों को तो फिर कोर्ट में उनको डिसाइड करने दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी जो चीज़ है इसको अगर आप ताकत का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करेंगे तो वो फिर उतना ही बुरा लगेगा जितना आपके लिए लोगों को बुरा लगता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमारे ऊपर एहतजाज करते हुए अगर तशद्दुद हो तो वो गलत है, लेकिन हम किसी पे करें तो वो ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर लाजमी इनको अपनी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा। और इमरान खान साहब भी शायद, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका ये विजन है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारपीट की जाए। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर अब केपी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब आ जाते हैं जी कि क्या हो रहा है अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आज सामने आई कि JUIF और PTI के दरमियान कुछ मजीद राब्ते और मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये तय किया गया है कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात जो है JUIF के वफ्द की करवाई जाए। आपको पता है मौलाना फजल रहमान तो खुद यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो तो लंदन में हैं, लेकिन जो यहाँ पे उनके लोग हैं उनसे ज़रूर इनकी बाकी जो PTI क़यादत है उनसे मुलाकात हुई है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कुछ 2-4 लोगों का जो ग्रुप है वो जाके इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात कर सकता है। अगर ये मुलाकात अच्छी साबित होती है, नतीजा खेज साबित होती है, तो उसके बाद अगले मरहले में मौलाना फजल रहमान साहब की भी मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो वो आप समझ लीजिए कि फिर वो सिचुएशन होगी कि जहां पर JUIF और PTI एक पेज पर होंगे, और इन दोनों का एक पेज पर होना हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात होगी, क्योंकि ये तो बात सबको मालूम है कि बहरहाल JUIF के पास भी एक स्ट्रीट पावर है और PTI की अपनी एक पॉपुलैरिटी है। तो अगर ये दोनों मिलकर कोई एक तहरीक चलाते हैं या सड़कों पर मूवमेंट बनाते हैं तो वो इस हुकूमत के लिए रेजिस्ट करना खासा मुश्किल हो जाएगा, एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज बन जाएगा। 2-3 मजीद जमातें ऑलरेडी PTI के साथ हैं और ये भी इम्कान है कि आगे मजीद इसको GDA को भी शामिल कर लें। जमात इस्लामी तो खैर बस उस तरह से शामिल नहीं हुई इनके पूरे अलायंस में, लेकिन JUIF का शामिल होना बहरहाल एक मानी हो सकता है। लेकिन अभी वहां तक बात जाना
अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये उस तक ले जाते हैं तो ये यकीनन हुकूमत के लिए जो है वो खासी टेंशन की बात बन सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनसे जब मुलाकात करते हैं तो क्या इनके दरमियान आपस में मैसेजिंग होती है, क्योंकि ये बात भी देखनी होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह भी तरमीम के लिए हेल्प आउट कर भी दिया और उनका ख्याल ये था कि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें रेजिस्ट कर ली, लेकिन बाद में जिस तरह से जो कुछ हुआ तो उन्हें भी ये फील होता है कि इन्होंने अपने जो तय की शुदा मामलात थे उससे आगे जाकर काम किए हैं हुकूमत ने, तो वो भी इस बात के ऊपर हुकूमत के लिए कुछ अच्छा फीलिंग नहीं रखते और खफा हैं। तो इस बात के ऊपर अगर इस चीज़ को पीटीआई अपने लिए अपने हक में इस्तेमाल करे तो उनको फ़ायदा हो सकता है। आखिर में जी इस पे ज़रूर मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपको जैसे कि मालूम है कि इस वक्त लाहौर में जो इस वक्त सिचुएशन है, वैसे तो और भी शहरों में है पंजाब के, लेकिन स्पेशली जो लाहौर की इस वक्त कैफियत है स्मॉग की वजह से वो इंतहाई अनबियरेबल हो चुकी है। बाहर जिस तरह से पूरी फिजा टोटली आलूदा है, आंखों में पानी आ रहा है, जलन हो रही है, गले में आपको खराश महसूस होती है, तकलीफ होती है, बार बार गला खराब होता है और सांस लेने में भी दिक्कत है। तो बिल्कुल इस वक्त हमारा बाहर जाना बिल्कुल तकरीबन महाल हो चुका है और ऐसा लगता है कि हम किसी दोबारा से लॉकडाउन में खुद को लॉक करके बैठ गए हैं। इस सारी सूरत हाल में अफसोसनाक बात यह है कि जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो स्विट्जरलैंड चली गई हैं और बताया तो यही जा रहा है कि चलिए वो अपने कोई इलाज मुआवजे के लिए गई हैं, लेकिन सवाल फिर वही कि जब कोई आपका सूबा एक क्राइसिस में है, एक परेशानी की सूरत हाल में है, उस वक्त आप अगर वहाँ पर सर पे मौजूद नहीं हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब स्मॉग के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए हुकूमत को नहीं ठहराती कि ये कोई 1-2 साल का मसला नहीं है कि ये लोग आए हैं और इनकी वजह से हो गया। ये एक मसला है जो पिछले चंद सालों से हमें कंटिन्यूसली नवंबर के महीने में देखने में मिलता है। अच्छा, अब इसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो इसकी वजूहात बताई जाती हैं कि जी ट्रैफिक की फ़िज़ाई आलूदगी है या कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है उसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी है, फिर फसलें जो जलाई जाती हैं उनकी बाकियात उसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी है, तो ये सारी जो इसकी डिफरेंट रीजंस बताई जाती हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है, मैं अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा कन्विंस इसलिए नहीं हो रही कि क्या स्मॉग की यही 3-4 वजूहात हैं, अगर हैं तो फिर ये तो सिलसिला पूरा साल चलता है, तो वाई ओनली इन नवंबर हम ये सिचुएशन स्मॉग की देखते हैं और वो इतनी इंटेंस देखते हैं। मतलब फिजाई आलूदगी तो थ्रू आउट ईयर होती है, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, लेकिन वो इस लेवल की नहीं होती। तो आखिर नवंबर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस लेवल की हो जाती है। ट्रैफिक का बर्डन तो वही है जो आपको अक्टूबर में भी था, सितंबर में भी नजर आ रहा था, कारखाने उस वक्त भी चल रहे थे, आपकी जो फसलों की बाकियात है तो वो साल में कई दफ़ा जलाई जा सकती हैं और जहाँ जलाई जा रही हैं उनकी उतनी नहीं हो रही। पंजाब में, भारतीय पंजाब में जो आपके यानी वहाँ से सारा धुआं उड़ के इधर ही आ गया है, मतलब धुएं का रुख भी कभी नहीं बदला। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ नवंबर के मंथ में आपका ये सारा जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सीरियसनेस हो, आपकी गवर्नमेंट कोई इसके लिए पहले से सोच के रखे, इसके ऊपर पूरी एक कोई होनी चाहिए, चाहे कोई आलमी इदारों से आपको मदद लेनी पड़े, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेनी पड़े, कोई आपको जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका कोई पूरा एक थिंक टैंक बिठाना पड़े, जिस तरह भी है, लेकिन इसको देखना तो पड़ेगा क्योंकि अब तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर और बिल्कुल अनबियरेबल हो चुकी है। तो ये वाली सूरत हाल है। तो ये अब इस मौके के ऊपर आपके लिए ऑप्टिक्स में ये बात बुरी लगती है कि जी आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उस सूबे के जहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा वो जी स्विट्जरलैंड चले गए। देखने वाला कहेगा कि जी अच्छा हम यहाँ पे इस गंदी फिजा में सांस लेते रहे, खुद आप अच्छी हवाओं फिजाओं में चले गए। तो ये एक बैड ऑप्टिक्स क्रिएट करता है। बाकी इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि फर्दर कोई अगर कहेगा जी इस पर बिल्कुल इल्ज़ाम किसी एक हुकूमत पे, तो ये हर पिछले 2-3-4 साल से, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा 4-5 साल से ये हमेशा इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कोई इसमें कमी बहरहाल नज़र नहीं आ रही। जस्ट होप कि ये सूरत हाल बेहतर हो क्योंकि ये खासा ख़तरनाक है जिस तरीके से ये सांस की बीमारियां फैला रहा है, जिस तरह से ये लंग्स को तबाह कर रहा है, तो ये बहुत तकलीफ दे। और फिर जो ओवरऑल हमारी रूटीन लाइफ ख़राब हुई है उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि स्कूल्स बच्चों के बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस फिर से, और